नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में विपक्षी दलों ने मंगलवार को खूब हंगामा किया। संसद की सुरक्षा में सेंध पर चर्चा कराने और सरकार से बयान की मांग पर नारेबाजी और तख्तियां दिखा रहे लोकसभा और राज्यसभा के 78 विपक्षी सांसदों को एक दिन में ही सस्पेंड कर दिया गया। मंगलवार को भी 41 सांसद सस्पेंड किए गए। इस सत्र में दोनों सदनों में अब तक विपक्ष के कुल 141 सदस्यों को सस्पेंड किया जा चुका है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने उस केस को खारिज करने की अपील की थी, जिसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर पर बनी है और उसमें पूजा का अधिकार हिंदुओं का है। इसके अलावा उसका स्वरूप अब मंदिर में तब्दील होना चाहिए। इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, जिस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में चौथी बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में 27 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। बैठक में भाग लेने वालों में सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे, साझा रणनीति और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। एक तरफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है, इसके लिए लालू, नीतीश और तेजस्वी दिल्ली में है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बीजेपी सांसदों के साथ डिनर मीटिंग की। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर शाह बिहार के बीजेपी सांसदों से मिले। शाह और सांसदों की ये बैठक 1 घंटे तक चली, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और सांसदों को शाह ने 2024 का टास्क भी दे दिया है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक से पहले ही बीजेपी इसे फ्लॉप बता रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इंडिया अलायंस को भिंडी अलायंस बता डाला है और कहा कि ये हताश और निराश लोगों की बैठक है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। बिहार की राजधानी पटना में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ पोस्टर लगे दिखे, जिनमें उन्हें गठबंधन के लीडर के तौर पर पेश किया गया है। इन पोस्टरों पर नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं। पोस्टर पर नीतीश कुमार की तस्वीरों में लिखा है, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय, एक नीतीश चाहिए। बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में नाम आने के बाद पूर्व एमएलसी हुलास पांडे ने सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हुलास पांडे ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि सीबीआई ने उन्हें फंसाने के लिए चार्जशीट में नाम डाला है। गया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा में तैनात 2 महिला सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों ही ड्यूटी के दौरान महाबोधि मंदिर में वर्दी पहनकर रील्स बना रही थी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गया एसएसपी ने एक्शन लिया है। डीएम और एसएसपी ने इस मामले में जांच के लिए एक टीम भी गठित की थी। बता दें कि महाबोधि मंदिर परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार सियासी गर्मी जमकर बढ़ रही है।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश कांड पर सोमवार को जमकर हंगामे के बाद आज यानी कि मंगलवार को भी भाजपा के विधायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। आज रोजगार और नियोजन नीति के मुद्दे पर भाजपा सोरेन सरकार का घेराव कर रही है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। अब खबर खेल जगत की। आईपीएल 2024 के लिए मंगलवार को दुबई में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। बीसीसीआई के प्रेस रिलीज के मुताबिक आईपीएल मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1166 प्लेयर्स ने अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 333 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें 214 भारतीय और 119 विदेशी खिलाड़ी हैं। 116 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं, जबकि 215 खिलाड़ी अनकैप्ड हैं। 2 खिलाड़ी एसोसिएट देशों के भी हैं। इस नीलामी के लिए 10 टीमों में कुल 77 खिलाड़ियों को लिया जाएगा। 30 स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। कई टीमों के पास 30-30 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्स है। ऐसे में कुछ बड़ी नीलामी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इस बार कोई खिलाड़ी 20 करोड़ का मार्क हासिल कर ले। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन है, जो 18.5 करोड़ में बिके थे। अब बात मौसम के मिजाज की। लगातार बर्फीली और शुष्क हवाओं के प्रवाह से पटना सहित 13 शहरों का न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे आ गया है। गया में 3.8 डिग्री और भागलपुर में 3 डिग्री और पटना में 1 डिग्री नीचे पहुंचा है। मौसमविदों के मुताबिक दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रह रहा, लेकिन सुबह शाम पछुआ हवा कनकनी बढ़ा रही है। वहीं राजधानी पटना और कटिहार की हवा जहरीली बनी हुई है और एक्यूआई 350 के पार है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।